महाराष्ट्र की राजनीति में जिस बात को लेकर पिछले 20 सालों से चर्चा हो रही थी, आखिरकार उस पर 5 जुलाई 2025 को विराम लग गया। मुंबई के वर्ली स्थित NSCI डोम में शिवसेना, यूबीटी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी MNS ने संयुक्त रैली की। इस रैली का नाम मराठी विजय रैली दिया और इस रैली में एक साथ दोनों भाई उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दिखे। करीब 20 साल बाद दोनों भाइयों ने मंच साझा किया। न सिर्फ मंच साझा किया बल्कि दोनों एक भी हो गए। राज ठाकरे ने इस दौरान एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि अचानक हिंदी पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है। ये भाषा का प्रेम नहीं बल्कि एजेंडा है। हम पर हिंदी थोपने की कोशिश की जा रही है और हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो वहीं उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि देश को बांट कौन रहा है? बीजेपी। दोनों भाइयों का पहले बयान सुनिए। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, हिंदू आणि हिंदुस्तान मान्य आहे, पण हिंदीची सक्ती आम्हाला मान्य नाही। तुम्ही किती कमिट्या करा, हिंदीची सक्ती तुमचे 7 पिढ्या उतरल्या तरी आम्ही लावू देत नाही। आज जवळपास 20 वर्षानंतर मी आणि उद्धव आम्ही एका व्यासपीठावरती आज येतो आहोत। जे माननीय बाळासाहेबांना जमलं नाही, जे अनेकांना जमलं नाही, आम्हाला दोघांना एकत्र आणायचं, ते देवेंद्र फडणवीसला जमलं। माझ्या मराठीकडे, माझ्या महाराष्ट्राकडे वेडावाकड्या नजरेने पाहायचं नाही कोणी। लालकृष्ण अडवाणी सेंट पॅट्रिक हायस्कूल ख्रिश्चन मिशनरी स्कूल मध्ये शिकले। हिंदुत्वावर शंका घेऊ का त्यांच्या? ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या दोनों नेता के साथ आने से आने वाले BMC चुनाव में बीजेपी और शिंदे गुट पर असर कितना पड़ेगा? ये चुनाव उद्धव गुट के लिए करो या मरो की लड़ाई भी बन चुकी, क्योंकि उन्होंने बीते 25 साल तक BMC पर राज किया है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के साथ आने से BMC चुनाव पर कितना असर पड़ेगा, इसको लेकर हाल ही में वोट वाइब ने एक सर्वे किया था। वोट वाइब सर्वे के मुताबिक उद्धव राज के समर्थन में मुंबई के 52% लोग हैं, तो वहीं एकनाथ शिंदे के समर्थन में 26% लोग दिखाई दिए। इसके अलावा अमिताभ तिवारी ने भी एक लेख लिखा और इस लेख के जरिए कुछ आंकड़े भी उन्होंने शेयर किए हैं। पुराने आंकड़ों को अगर देखें तो 2024 के राज्य चुनाव में जहां शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना ने 12.5% वोट शेयर के साथ 57 सीटें जीती थी, तो वहीं उद्धव की शिवसेना ने 10% वोट शेयर के साथ केवल 20 सीटें जीती। 50 आमने सामने के मुकाबले में से शिंदे सेना 36 पर विजय हुई और इसमें केवल 14 पर उद्धव सेना ने जीत हासिल की। राज ठाकरे के मनसे ने एक भी सीट नहीं जीती और उसे केवल 1.6% वोट ही मिल सका। शिंदे ने बाल ठाकरे की विरासत का दावा करते हुए लड़ाई का पहला दौर भी जीत लिया। हालांकि उद्धव और राज के लिए सब कुछ खत्म भी नहीं हुआ है, क्योंकि उद्धव सेना ने मुंबई जोन से अपना आधा वोट शेयर जीता। 23.2% का दूसरा सबसे बड़ा वोट शेयर हासिल किया, जो कि शिवसेना की 6 सीटों और 17.7% वोट शेयर से अधिक है। इस बीच मनसे को 7.1% वोट शेयर मिले, तो वहीं BMC में किंग मेकर की भूमिका भी निभा सकती है। आखिरकार इसने मुंबई जोन में 3 सीटों पर भी महाविकास आघाड़ी के हार का कारण भी बना था। लेकिन BMC में अगर पिछले सालों में बदली तस्वीर को देखें तो गुजरात और उत्तर भारतीय मतदाताओं की बढ़ती संख्या ने बीजेपी के उदय को भी बढ़ावा दिया है। 2017 के BMC चुनाव में बीजेपी ने शिवसेना, जो विभाजन से पहले की बात करें तो लगभग सबसे बड़ी पार्टी के रूप में हटा दिया गया, जिसने 82 सीटें जीती, जबकि शिवसेना को 84 सीटें मिली। मनसे ने 7 सीटें जीती थी और कांग्रेस ने 31, एनसीपी ने 9 और अन्य ने 14 सीटें जीती। लेकिन अभी हालात कुछ अलग हैं, क्योंकि मनसे और उद्धव अब दोनों एक हो गए हैं। उधर एनसीपी में 2 फाड़ हो गया, शिवसेना भी 2 भागों में बढ़ चुकी है और अब एनडीए में शिवसेना के शिंदे गुट है और उद्धव और राज ठाकरे दोनों एक हो चुके हैं। बीजेपी के 82 में से आधी से ज्यादा 43 सीटें उत्तर मुंबई और उत्तर पश्चिम मुंबई लोकसभा सीटों के अंतर्गत आने वाले वार्डों से आई थीं। इन क्षेत्रों में गैर मराठी, गैर मुस्लिम आबादी 45 से 60% के बीच में है। BMC में लगभग 20% मुस्लिम आबादी है, जिसने राज्य चुनाव में उद्धव सेना का समर्थन किया। और अगर उद्धव
एमवीए से बाहर निकलते हैं तो और राज के साथ आते हैं तो वोट कांग्रेस और शरद पवार के साथ साथ एआईएमआईएम, समाजवादी पार्टी, इन सब को वापस मिल सकता है। लेकिन फिलहाल ऐसा होता दिख नहीं रहा। उद्धव ठाकरे अभी ये भी ऐलान नहीं किए हैं कि वो एमवीए का हिस्सा रहेंगे या फिर अपने भाई राज ठाकरे के साथ बीएमसी का चुनाव लड़ेंगे। इस पर क्या कुछ फैसला होता है ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।